नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। फिलहाल बांग्लादेश का आज इंडिपेंडेंस डे है और आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश जो देश है वहां के लोग इंडिपेंडेंस डे भी सही से नहीं मना पा रहे हैं। सेना की तैनाती बढ़ गई है, यूनिस का बयान आया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, बांग्लादेश की जो स्थिति है फिलहाल, क्या वो इंडिपेंडेंस डे मनाने के लायक है? स्नेहा, देखिए, जब उस देश के बारे में आपको याद करना है तो आप ऐसे याद करो 1971 इंदिरा गांधी का फैसला, दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश। और अब उसकी हालत क्या है? बांग्लादेश की पहचान दर्शकों वहां की टेक्सटाइल की वजह से थी दुनिया में अभी से कुछ दिनों पहले तक। लेकिन अब आप बांग्लादेश को किन वजहों से जानते हैं? वो सारे वजह जिस वजह से पाकिस्तान जाना जाता है। पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है आतंकवाद। पाकिस्तान की पहचान है कि आप कहीं भी कटोरा लेके किसी भी भीड़ में चले जाते हो। पाकिस्तान की पहचान है कि वो मातम में भी आपसे कर्ज मांग सकता है। बांग्लादेश भी लगभग उसी रास्ते पर। अभी खबर आई थी कि यूनिस साहब यूएन से मदद मांगने वाले हैं अपने देश की हालत को देखते हुए। यूएन से दुनिया के बहुत सारे देश मदद मांगते हैं, लेकिन आप मदद किस हालत में मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, आपके देश की हालत क्या है? सवाल है कि मोहम्मद यूनिस क्या बांग्लादेश को अपना मुल्क मानते हैं? सवाल तो पहला ये है। अगर आप अपना मुल्क मानते हो तो एक अच्छा खासा देश, स्नेहा, वो बर्बादी के कगार पर है। दुनिया उस पर ध्यान नहीं दे रही है। भाई, आपको ये लगा था कि आपकी दुनिया सुनेगी, आपको दुनिया आपको ये समझना पड़ेगा, आपका जन्म भारत से हुआ है, तो भारत जो करेगा और बांग्लादेश में क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को लगता है आप तय करोगे। आप हमारे इंटरनल मैटर में घुस रहे हो। हमारी वजह से आपकी पैदाइश है जी। आप दुनिया में हैं, दुनिया के नक्शे पर हैं, अलग झंडे और अलग मैप के साथ हैं, तो वो भारत की वजह से जी। और भारत हमेशा आने वाले 100 सालों में, 1000 सालों तक ये तय करता रहेगा कि बांग्लादेश में कौन होगा कौन नहीं होगा। वो इसीलिए कि आप वहां बैठ के, हमारे पड़ोस में बैठ के हमको डिस्टर्ब करने के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ काम करोगे, तो ऐसा पड़ोसी कोई भी ताकतवर देश अपने बगल में क्यों पनपने देगा? जी बिल्कुल। हम जो पिछले 50 साल 60 साल से पाकिस्तान को झेल रहे हैं, एक दूसरा पाकिस्तान क्यों खड़ा होने देंगे? इसीलिए अभी आपने देखो, उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया उसमें उन्होंने क्या कहा। यूनिस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा, बहुत सारे फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, कहीं की फोटो कहीं का फोटो जोड़ के कुछ और नैरेटिव सेट करने की। इसी नैरेटिव से, इसी फोटो वाले खेल से, वीडियो वाले खेल से तो तुम सत्ता में आए हो जी। बांग्लादेश में जो भी वीडियो हमारा ये साथी देख रहे हैं वो ये बताएं, मोहम्मद यूनिस कैसे आया? जो आदमी पिक्चर में नहीं, जो आदमी हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं, वो आदमी एकदम टपक के ऊपर से बैठ जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, उसको वो पूरा खेल पता है जी। रिजीम चेंज कैसे होता है, रिजीम चेंज के दौरान फिर किसको, मुझे लगता है यही डर सता रहा है। वो समझ रहे हैं। हाँ। वो ये समझ रहे हैं। नहीं तो आप ये बताओ, जब ढाका में चारों तरफ आर्मी बैठी हुई है, हर सरकारी बिल्डिंग का कब्जा आर्मी अपने अंडर ले रही है, वहां के चीफ जस्टिस का जो है पावर आर्मी चीफ ने ले लिया है, तो और हर कमांडर की, हर ब्रिगेडियर की, बड़े मेजर्स ऑफिसर्स जो हैं आर्मी से जुड़े हुए, उन सबकी बैठकें ले रहे हैं आर्मी चीफ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बैठकें क्या बांग्लादेश को युद्ध लड़ने जा रहा है क्या जी? तो बांग्लादेश का पड़ोसी भी भारत है, कौन से युद्ध में लड़ रहे हो भाई? आपको अपने अंदर की स्थिति आपको पता है। वहां यूनिस बनाम सेना हो गई है। बात यह है, पूरी कहानी का लब्बो लुआब ये कि समझ लीजिए, मैं खेल के नियम आपको बता देता हूं। कुछ लोग ऐसे थे जो बने हुए थे, जिनको लगा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बांग्लादेश में स्थापित किया जाए और अपना जो एजेंडा है भारत विरोधी, वो बांग्लादेश के जरिए पूरा किया जाए। भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को डिस्टर्ब किया जाए। वो जो 7 सिस्टर्स हैं उनको एक तरह से काटने की या वहां जबरदस्त डिस्टर्बेंस की कोशिश थी, और यही कारण था कि वहां पर मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया। भारत समर्थित गवर्नमेंट शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा और ये सब करने के लिए एक कथित छात्र आंदोलन पैदा किया गया। कहा गया जी बड़ा रेवोल्यूशन है बांग्लादेश के इतिहास में, छात्र आंदोलन, बांग्लादेश के इतिहास में क्रांति हो रही है। आप ये बताओ, आप जब अपने बाप दादाओं की मूर्तियां पागल भीड़ खुद तोड़ रही है, जिस वजह से आप दुनिया के मानचित्र पर हो, दुनिया के नक्शे पर हो, उस व्यक्ति का इतिहास, उस व्यक्ति का लिखा हुआ सब कुछ, उस व्यक्ति जिस घर में वो व्यक्ति रहता था, मैं शेख मुजीबुर रहमान उनके परिवार की बात कर रहा हूं, वो सब कुछ आप खत्म कर देना चाहते हो। इससे क्या इतिहास बदल जाएगा? बांग्लादेश पैदा हुआ मुक्ति वाहिनी सेना की वजह से,
शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की वजह से, वो लीड कर रहे थे और इसमें भारत की मदद थी। लेकिन उनसे जुड़ा हुआ इतिहास इस्लामिक कट्टरपंथी वहां मिटा रहे हैं आईएसआई के कहने पर, पाकिस्तानी मिलिट्री के कहने पर। लेकिन आप ये बताओ, इससे क्या सच बदल जाएगा कि बांग्लादेश क्यों बना? जी बिल्कुल। तो ये मूर्ख लोग हैं जो इतिहास पलट रहे हैं। दूसरा, ये सब करके उनको ये लगा था कि वो भारत को परेशान कर लेंगे, भारत बहुत चिंतित हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें दो काम करने हैं, हम हमारे बॉर्डर सिक्योर कर लेंगे। आपका देश है, आपके देश में आग लगे, आप बर्बाद होना है, बर्बाद हो जाओ। पाकिस्तान ने बर्बाद होना था, हो गया, हमने क्या कर लिया? वो अपने, देखो क्या है, भस्मासुर एक वक्त में अपने ही लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। तो बांग्लादेश ने कहा कि जी शेख हसीना की वजह से सारा प्रॉब्लम है। बच्चों ने कहा शेख हसीना चली जाए तो हमारे सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। शेख हसीना तो चली गई, तो क्या सारे बांग्लादेशी चांद पे पहुंच गए? नहीं। अब हालत और भी बदतर है। अब आप ये समझो किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पहले शेख हसीना को निकाला। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप थे कि आप भारत समर्थित है। शेख हसीना गई, उनमें कुछ इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स भी है, कुछ शेख हसीना की गलतियां भी हैं जो भारत के बार बार मना करने पर भी वो नहीं समझ रही थी। चाइना की गोद में जाके बैठी, भारत ने कई बार मनाही की थी, नहीं मानी, और बाद में फिर उनको जाना पड़ा। अब क्या था, छात्र तो शेख हसीना चली गई तो बांग्लादेश का सिचुएशन तो ठीक होना चाहिए था। वहां स्नेहा अचानक से कथित छात्र आंदोलन एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाता है। एंटी हिंदू राइट्स क्यों? क्योंकि इसके कोर में जो कथित छात्र मूवमेंट है, उसके कोर में है भारत विरोध। भारत को विरोध कैसे करोगे? तो यहां हिंदुओं को मारोगे तो भारत को दिल्ली में तकलीफ होगी, भारत परेशान होगा इस बात से। सारा थॉट प्रोसेस ये है। और इसीलिए अचानक से ये सब कुछ एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो गया। तो आप ये समझो ना कि ये कभी आंदोलन था ही नहीं। ये बांग्लादेश की कथित आजादी का या बांग्लादेश की तस्वीर को बदल देने का आंदोलन कभी था ही नहीं। लोगों ने ऊपर से उठा करके खजूर के से अटका के नीचे एक यूनुस को बैठा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति नहीं आती, नोबेल में पुरस्कार मिलना, ये दर्शक भी बेहतर जानते। देखिए भाई, दुनिया में जिन भी लोगों को नोबेल मिल जाता है, मैग्सेसे जैसे अवार्ड मिलते हैं, ये सब अवार्ड क्यों मिलते हैं? ये अवार्ड इसीलिए मिलते हैं, एक तो खास तरह का तबका चुनता है, खास तरह के लोग चुनते हैं, उनका इस्तेमाल अपने लिए आने वाले भविष्य में या कभी इस थॉट प्रोसेस के साथ कि जब जरूरत पड़ेगी उस दिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहम्मद यूनिस जो नोबेल इनको 2007-8 में मिला, उसकी कीमत अब वो चुका रहे हैं अपनी वफादारी से। ही इज अ कोर CIA एजेंट। और ISI के इशारे पर वो सब ऑपरेशन हुआ, बाइडेन प्रशासन के निगरानी में हुआ, वहां तख्ता पलट हो गई, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वहां आ गए ट्रंप, यहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो अब यूनिस के खिलाफ वही आर्मी, वही छात्रों की भीड़ अब क्या कह रही है कि यूनिस की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सरकार हटाओ। यूनिस क्या कह रहा है? यूनिस कह रहा है यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे खेल का ये है स्नेहा कि पहले कुछ लोग हावी थे, उनको लगा हम गेम जीत गए हैं, लेकिन अब गेम दूसरी तरफ आ गई है। और इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन लोग समझदार हैं। आप समझदार हो, आप समझ जाना। इसके साथ ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति, उन्होंने भी ग्रीटिंग्स भेजी हैं अपनी बांग्लादेश के लिए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि वो देश है जमीन पर, दुनिया के मैप पर, तो हमारी वजह से। तो हमने, मतलब आपका छोटा बच्चा है भाई, आपने बर्थडे विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चा नालायक हो गया हाल फिलहाल, वो थोड़ी मनमानी कर रहा है, छोटा बेटा है, तो आपने थोड़े दिन के लिए उसको उसके हाल पे छोड़ा हुआ है। लेकिन जब चीजें ज्यादा एस्केलेट हो जाएंगी, लगेगा कि अब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ भारतीय माता पिता क्या करते हैं, बेटे दो चमाट लगाते हैं, फिर वो ऑन टाइम हो जाता है। तो वो वक्त अभी आया नहीं है बांग्लादेश का, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि आप जब अपने यहाँ ISI के एजेंटों को, ISI के ऑफिसर्स को, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न का जो बॉर्डर है उस इलाके में ले जाके भ्रमण, क्या गार्डन है क्या वहां? आप गार्डन में घुमाने ले जा रहे हो? तो ये सब जब कर रहे हो तो फिर इस चीज के लिए तैयार रहना कि भारत अगर कुछ सोच ले। आपको ये चीज समझना, आपने जो हाल फिलहाल अपने नए पापा बना लिए हैं ISI वालों को, उनको जाके पूछो कि उनकी हालत बलूचिस्तान में क्या है, उनको जाके पूछो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या हाल है। और यूनिस और उनके टट्टुओं को ये लग रहा है कि ISI उनको बचा लेगी। तुम बचे हुए हो क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अभी ये जरूरी नहीं है।
तुमसे ज्यादा जरूरी बहुत काम है जो भारत फिलहाल कर रहा है। जी। इसीलिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि भारत या नरेंद्र मोदी या भारतीय एजेंसियों को जिस दिन लगा कि नहीं बांग्लादेश का कुछ और भी सोचना चाहिए, मतलब कि केवल डिप्लोमेटिक सिचुएशन नहीं है या डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, इसमें बाकी के प्लेयर्स भी आने चाहिए, इसमें एजेंसीज आनी चाहिए, इसमें आर्मी का भी रोल होना चाहिए। आर्मी छोड़ो यार, हमारे यहाँ का एक उद्योगपति है, उसने बिजली देनी बंद कर दी तो तुम्हारे यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। एक स्विच। हम समझ रहे हो, बल्ब नहीं जलेगा। तो आपकी हैसियत क्या है, आप क्या हैं? एक गलत आदमी के चुंगल में पड़ के। जैसे आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि आप जैसे स्थिति अस्थिर है तो यूनिस जी हैं वो चाइना चले जा रहे हैं, लेकिन वहां से खबरें आ रही है कि वो तो भारत से मिलना चाहते हैं, भारत अनदेखा कर रहा है। भारत को नहीं चाहिए ना यूनिस। आपको देखिए भाई, आपको तय करना पड़ता आप हैं किधर। आपकी प्राथमिकता चीन है तो चीन जाइए, जिनकी प्राथमिकता भारत थी वो भारत में बैठी हुई हैं। कल को ये भारत से चली भी जाएंगी। जो आंदोलन शेख हसीना को हटाने के लिए हुआ वही माहौल अब बांग्लादेश में यूनिस के खिलाफ है। यूनिस राष्ट्र को आकर झूठ बोल रहा है खुला कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत फोटोज इधर उधर। भाई हमारा ये काम ही नहीं है, हम लोग ऐसे काम ही नहीं करते। काम हमारे यहाँ वैसे ही होता है जैसे 71 में हुआ था। तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि तुम्हारे लोगों ने जो अभी तक लग रहा था तुमको कि ये तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे, तुम्हारी आर्मी ने तुमको घेरा है। ढाका में वो सब कुछ आर्मी कर रही है और उससे इतर वो तुमको कुछ करने नहीं देगी। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा यूनिस बाबू कि आप चीन भागिए, आप ब्रिटेन भागिए, आप अमेरिका भागिए, आपको कहां भागना है भागिए। आपके भागने का समय नजदीक आ गया है और शेख हसीना की स्नेहा मैं बता रहा हूं जल्द ही वापसी होने वाली है बांग्लादेश। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि बांग्लादेश की स्थिति अस्थिर है। ऐसे में इंडिपेंडेंस डे कैसे मना रहे होंगे वहां के लोग वही जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बांग्लादेश की स्थिति फिलहाल इंडिपेंडेंस डे मनाने लायक है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल का इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।